हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। कैसे हैं आप सब? आई होप फ्रेंड्स आप सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज के रीडिंग में फ्रेंड्स हम लोग चेक कर रहे हैं मार्च मंथ आप लोगों के लिए कैसे रहेगा। प्राइमरी हम फोकस करेंगे लव एंड रिलेशनशिप पर, बट उसके अलावा भी अगर कुछ निकल कर आता है तो डेफिनेटली मैं आपको बताऊंगी। रीडिंग होगी हमारे वाटर साइन के लिए, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। सन, मून, राइजिंग किसी भी वे से अगर आपका जोडियक कैंसर है, पाइसेस है या फिर स्कॉर्पियो है तो ये रीडिंग हो सकती है आप लोगों के लिए हेल्पफुल। जनरल रीडिंग है, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं हमेशा की तरह थैंक यू सो मच कहना चाहूँगी for your love, support and appreciation. Hey my dear Cancer friends, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और अपना अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो हम चेक कर रहे हैं मार्च 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, स्पेशली लव एंड रिलेशनशिप में। प्लीज यूनिवर्स बताएं कर्क राशि के लोगों के लिए मार्च का महीना लव एंड रिलेशनशिप में कैसा रहने वाला है। पेज ऑफ कप्स, द स्टार, द मून, द डेविल, सेवन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। ओके, सो माय डियर कैंसर फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ अगर आप लोग टोटली सिंगल हैं तो इस मंथ में आपकी तरफ कोई प्यारा सा प्रपोजल आ सकता है। यस, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं और किसी तरह का पोज चल रहा है, कुछ टाइम से ढंग से बात नहीं हो रही, खुल के बात नहीं हो रही, वाद विवाद हो रहे हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, बट ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं, आपको पसंद करते हैं, आपको चाहते हैं, तो हो सकता है इस मंथ में ये पर्सन आपको मिलने आए एंड देन आप बहुत प्यारा रोमांटिक टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करो। रिकन्सिलिएशन की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है, न्यू इनकमिंग की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं या किसी लिविंग रिलेशनशिप में हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में हैं, तो मैं स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि इस मंथ में आप लोगों की सेक्सुअल एनर्जीज काफ़ी स्ट्रांग हो सकती हैं एंड हो सकता है कि आपके पर्सन की भी यही वाइब्रेशंस हो। मतलब होता है ना कि एडिक्शन हो जाता है समटाइम रोमांस का भी। तो मार्च के मंथ में ना आप लोग बहुत पैशनेट रहोगे रोमांस के लिए, फिजिकल रिलेशनशिप के लिए। एंड अगर मैं बात करूं सिर्फ मेरे कैंसर फ्रेंड्स की, जो लोग रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्च के मंथ में आपका जगह जगह फ्लर्ट करने का मन करे, औरों के साथ वन नाइट स्टैंड या हुकअप करने का मन करे। सबके लिए सभी बातें रेजोनेट नहीं करेंगी, जो आपसे रेजोनेट करे वो आप रख लें, जो ना रेजोनेट करे उसे आप जाने दें। ठीक है, तो मार्च के मंथ में अगर मैं ओवरऑल देखूं तो आप लोगों की सेक्सुअल एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी, तो आपका उन पर कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। कुछ लोगों के लिए एडिक्शन की वाइब्रेशंस आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना, स्मोक करना, अल्कोहल लेना, क्लब्स जाना, डिस्क जाना एंड वहाँ पर सेक्सुअल एनर्जी को सेटिस्फाइड करने के लिए न्यू पार्टनर्स ढूंढना, वैसी एनर्जीज बहुत स्ट्रांग हैं। ओवरऑल एनर्जीज अगर मार्च मंथ की मैं चेक करूं तो आप लोग स्पिरिचुअल भी रहेंगे, धार्मिक भी रहेंगे, बैलेंस्ड भी रहेंगे, अपने लव्ड वंस के लिए केयरिंग रहेंगे, लविंग रहेंगे एंड उनकी सपोर्ट से आप हैप्पी फील भी करेंगे। आपको कोई प्यारा सा जेस्चर या गिफ्ट आपके लव्ड वन से रिसीव हो सकता है। कोई गुड न्यूज़ अबाउट योर कनेक्शन रिसीव हो सकती है, जैसे कि कंसीव करने की या कन्फेशन और कमिटमेंट की।
लेकिन स्टिल कुछ लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन जो अभी भी चल रही है और मार्च के मंथ में भी चलेगी, उससे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड और अनॉयड फील कर सकते हैं। मार्च का फर्स्ट हाफ आप लोगों के लिए बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। मिड हाफ और लास्ट हाफ से ऐसा लग रहा है कि जैसे थर्ड पार्टी सिचुएशन आपके कनेक्शन को अगेन बिगाड़ने की कोशिश कर सकती है, अपना डोमिनेंट और बुरा बर्ताव करके आप लोगों के कनेक्शन में डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकती है। एंड ऐसा भी लग रहा है कि आपके और आपके पर्सन में अगेन अनबन हो सकती है और आर्ग्यूमेंट्स की वजह से आप भी परेशान रह सकते हो और आपके पर्सन भी। तो ये फ्रेंड्स मार्च मंथ की रीडिंग है आप लोगों की। अब हम चेक कर लेते हैं डिवाइन ऐसे में आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। ओके, कई लोगों के लिए 6, 15, 26 नंबर, 7, 16, 25 नंबर, 5, 14, 23 नंबर, या ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हो सकती हैं। 9, 18, 27, 8, 17, 26। डिवाइन आपको कहना चाहती है बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। इस महीने आपको बोल्ड रहने की ज़रूरत है, ठीक है। ओवर इमोशनल होने से काम नहीं चलेगा। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, ठीक है। आपका कनेक्शन ओवरऑल सेफ है, सिक्योर्ड है। थोड़े से ट्रिगर आपको मिल सकते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। वैसे अगर मार्च के मंथ की मैं बात करूं तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। कुछ लोगों की लाइफ में सडन हैप्पी और पावरफुल चेंजेस आने वाले हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रेंड्स, मे गॉड ब्लेस यू, टेक केयर। हे पाइसेस, हम लोग चेक कर रहे हैं मार्च 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। Oh my goodness, so sweet energies. Okay, so cute energies. Pisces, इस मंथ आप काफ़ी इमोशनल रहोगे, लेकिन इस बार इमोशंस सैड नहीं होने वाले। इस बार आप हैप्पी इमोशंस को एंजॉय करोगे। आपके दरवाजे पर खुशियां दस्तक दे रही हैं। अगर आप टोटली सिंगल हैं तो कोई न्यू पर्सन फुल इमोशंस के साथ, स्टेबिलिटी के साथ और एक परमानेंट कनेक्शन के साथ आपकी तरफ हाथ बढ़ाता हुआ दिखाई देता है। ये आपके कोई सोलमेट हो सकते हैं। आप लोग शॉर्ट टर्म ट्रैवलिंग प्लान कर सकते हो और अपने पर्सन के साथ किसी ट्रिप पर जाकर काफ़ी फ्रूटफुल टाइम स्पेंड कर सकते हो। डेटिंग की एनर्जीज है। अगर आप टोटली सिंगल हो तो किसी के साथ डेटिंग जोन में आते हुए दिखाई देते हो। एंड वहीं अगर कोई पर्सन डील कर रहे हैं किसी पर्सन से, मतलब अगर आप लोग डील कर रहे हैं किसी पर्सन से, तो आप दोनों के कनेक्शन में एकदम से एंगेजमेंट या वेडिंग होती हुई या फिक्स होती हुई दिखाई देती है। अगर आप लोगों की फैमिली इस कनेक्शन के अगेंस्ट है तो वो भी आपके फेवर में आती हुई दिखाई देती है। एंड स्ट्रांगली फीलिंग दैट कि अगर आप लोग परेशान या डिस्टर्ब थे फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर, तो इस मंथ अनएक्सपेक्टेड वे से अबंडेंस आप लोगों की तरफ आती हुई दिखाई देती है। करियर में ग्रोथ, फैमिली की सपोर्ट, इमोशनल मैटर्स सॉर्ट आउट होते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो भी मैं यहाँ पे स्ट्रांगली फील कर पा रही हूँ कि आप लोग कहीं ट्रिप प्लान करोगे एंड बहुत ही हैप्पी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड करोगे। ओवरऑल एनर्जी सेलिब्रेशन की है, हैप्पीनेस की है, ट्रैवलिंग की है, और बस जैसे होता है ना कोई प्रेयर, कोई मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है तो येस 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 आई गॉट इट, फाइनली आई गॉट इट, वो वाइब्रेशन है, आई हैव डन इट, वो वाइब्रेशंस है जिसको आप फुल्ली इंजॉय करोगे। 1, 19, 28, 10, 8, 17, 26, 3, 12, 21, 30, 2, 11, 29 एंड 20
आप में से बहुत सारे लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट जोडियक तो आपका पाइसेस है, इम्पॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पुराने पर्सन को छोड़कर मूव ऑन करके किसी और का हाथ थामना चाहते हैं, या किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जिसको थर्ड पार्टी से निकलकर आपका हाथ थामना है, तो उसके चांसेस भी मार्च के मंथ में बहुत स्ट्रांग रहेंगे। अब हम चेक कर रहे हैं पाइसेस के लिए क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की। एनर्जीज तो बहुत प्रीटी आई हैं, ऐसा लग रहा है कि विक्ट्री की एनर्जीज हैं लव एंड रिलेशनशिप में। सो लेट्स चेक आपके लिए क्या गाइडेंस है पाइसेस। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड, ओके, यू आर गुड इनफ, सो क्यूट, एंड अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बोला, यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। तो डेफिनेटली आप और आपका रिश्ता सेफ है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं, रोमांटिक साइकिल की शुरुआत हो रही है, एंड आपके अच्छे कर्मों के गुड रिजल्ट्स मिलने शुरू हो गए हैं। लेकिन स्टिल थोड़ी एडजस्टमेंट्स अभी और करनी है पाइसेस। ओवरऑल थिंग्स आर गुड एनफ, ओके। Thank you so much for watching, friends. If you like, don't forget to thumbs up and share this in your group. For more clarity, you can book your personal paid readings too, जिसकी डिटेल्स सिर्फ एंड सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर। हे स्कॉर्पियो, वेलकम। हम लोग चेक कर रहे हैं मार्च 2024 आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। लेट्स चेक। Seven of Wands, Nine of Pentacles, Six of Wands, the Sun, Judgment, the Star, so cute. My dear Scorpions, I'm strongly feeling that कि मार्च मंथ की बिगनिंग आप लोगों के लिए थोड़ी ऐसी हो सकती है कि जब आप लोगों को लगे कि यार मुझे अब इमोशनल मैटर्स पर कोई डिस्कशन नहीं चाहिए, मुझे अब अपने रिश्ते पर फोकस नहीं करना, मुझे पूरा कंसंट्रेट करना है अपने काम पर, अपनी ग्रोथ पर, अपनी लग्जरियस लाइफ पर, मुझे अपनी हेल्थ, अपनी वेल्थ पर फोकस करना है, मुझे खुद के मेकओवर पर फोकस करना है, मुझे अपनी डाइट पर फोकस करना है, मुझे स्लिम होना है या मुझे थोड़ा सा वेट गेन करना है। वो एनर्जीज आ रही हैं। मतलब मार्च की बिगनिंग तो ऐसे होने वाली है स्कॉर्पियंस के लिए कि जैसे फुल ऑन कंसंट्रेशन है सेल्फ लव। मुझे आसपास किसी की टेंशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ खुद की लाइफ पर फोकस करना है। इंपॉर्टेंट नंबर्स और डेट्स की बात करूं तो 7, 16, 25, 9, 18, 27, 6, 15, 24, 1, 19, 28, 10, 2, 11, 29 and 20, 8, 17, 26। ये नंबर, ये डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एंड प्रोमिनेंट हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जैसे जैसे मार्च आगे निकलेगा, स्पेशली अगर हम बात करें 15 के बाद का टाइम, 15 से 20 के बाद का टाइम, ठीक है, तो आप में से बहुत सारे लोग ना अनएक्सपेक्टेड वे से रिकंसिलिएशन या फिर रीयूनियन अट्रैक्ट करोगे। और होता भी है, मैक्सिमम देखा जाता है कि जो भी पर्सन सेल्फ लव पर पूरा फोकस कर लेता है या कर लेती है, वो अपनी लाइफ में अगर रिकंसिलिएशन और रीयूनियन के चांसेस होते हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो मार्च 15 और 20 के बाद बहुत सारे लोगों की लाइफ में रीयूनियन या फिर रिकंसिलिएशन आ रहा है। ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि इस ड्यूरिंग, इट मीन्स मार्च में, अगर आप लोग किसी कनेक्शन में डील कर रहे हैं तो वो जैसा अभी चल रहा है, ये उन लोगों के लिए है जो कांटेक्ट में हैं। लेकिन जहाँ दो बर्तन होते हैं, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन चलता है,
ठीक है, मतलब कहते हैं ना जहाँ दो बर्तन होते हैं वो खड़कते हैं, तो ये मंथ एवरेज वैसा ही रहेगा। ओके, मतलब कभी रूठना कभी मनाना चलता रहेगा। ओके, एंड अगर आप वेट कर रहे हैं अपने पार्टनर्स के कॉल मैसेज या टेक्स्ट का, तो मार्च के सेकेंड वीक में आपको उनका कॉल मैसेज या टेक्स्ट रिसीव हो सकता है। ओके, अगर आप वेट कर रहे हैं रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन का, तो 15 और 20 के बाद रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। कुछ लोगों की वेडिंग भी इस मंथ के लास्ट वीक में फिक्स हो सकती है, उसके चांसेस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर जजमेंट की एनर्जीज है। ऐसा लग रहा है कि आप अपने रिश्ते को लेकर कोई मेजर फैसला ले सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये फैसला होगा रीयूनियन और रिकन्सिलिएशन का, एंड वहीं कुछ लोगों के लिए ये फैसला होगा टोटली मूव ऑन करने का। डिपेंड करता है आपका कनेक्शन किस स्टेज पर है। अगर सिंगल्स हैं तो किसी न्यू रिश्ते की अपॉर्चुनिटी के चांसेस कम हैं, लेकिन ये आप लोग वन नाइट स्टैंड, हुकअप, कैजुअल डेटिंग ये सब कर सकते हैं, उसके चांसेस यहाँ पर आ रहे हैं। ओवरऑल एनर्जीज ऐसी हैं कि आप अपने काम पर फोकस रहेंगे, ट्रैवल करेंगे, एंड बहुत ज़्यादा इमोशनल होकर 24/7 आप कनेक्शन के बारे में नहीं सोचेंगे। आप अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए दिखाई देते हैं, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई देते हैं, मेडिटेशन और कंटेम्पलेशन करते हुए दिखाई देते हैं। एंड ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट वीक में आप में से बहुत सारे लोग, अगर आप कनेक्शन में हैं तो अपने ही पार्टनर से चिढ़े हुए होंगे, उन्हीं पे गुस्सा आ रहा होगा आपको, और उससे ज़्यादा गुस्सा आ रहा होगा खुद पर कि मैं इतना क्यों झेल रहा हूँ या मैं इतना क्यों झेल रही हूँ। वो वाइब्रेशंस बहुत स्ट्रांग है। अब हम चेक कर रहे हैं स्कॉर्पियंस के लिए क्या गाइडेंस है। माय डियर स्कॉर्पियंस, आपके लिए गाइडेंस है एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। इस मंथ में एडजस्टमेंट्स करनी पड़ेंगी आपको, ठीक है। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जैसे कि मैंने आपको बोला, कोई बड़ा फैसला लोगे तो 110% आप अपनी लाइफ में लव एंड रिलेशनशिप को लेकर बड़ा फैसला लोगे। हो सकता है कुछ लोग बोले मुझे तो चाहिए ही नहीं। कम्युनिकेशन इज की। वहीं कुछ लोगों की लाइफ में रिकन्सिलिएशन आ रहा है, कम्युनिकेशन आ रहा है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो जो चीज़ें अब तक बहुत कंफर्ट देती हैं आपको, इस टाइम मार्च के मंथ में आप उन चीज़ों से बाहर निकलोगे और नए वे से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करोगे। दैट्स द स्पिरिट, स्कॉर्पियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मे गॉड ब्लेस यू। टेक केयर।